आज हम सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम उस दास्तान को समझेंगे जो प्यार, दुख और एक बादशाह के जुनून से बनी है। एक ऐसी दास्तान जिसे पत्थर में तराशा गया। तो चलिए इस वादे की कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 17 जून 1631 को। उस रात बेगम मुमताज महल अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं और जाते जाते उन्होंने बादशाह शाहजहां से एक वादा लिया, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक वादा जिसे पूरा होने में लगे पूरे 22 साल। सोचिए, लगभग एक पूरी पीढ़ी का वक्त। ये 2 दशकों तक चली एक ऐसी महागाथा थी जिसने एक बादशाह के जुनून को पत्थर में जिंदा कर दिया। हुआ ये कि बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के ठीक बाद मुमताज महल इस दुनिया से चली गई। कहते हैं बादशाह शाहजहां का दुख इतना गहरा था कि वो सिर्फ दुख नहीं रहा, वो एक मिशन बन गया, एक वादा बन गया। तो वो जो गम था ना, वो अब एक जुनून में तब्दील हो चुका था। बादशाह ने दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को आगरा बुलवाया। एक के बाद एक कई डिजाइन आए और खारिज होते गए, क्योंकि बादशाह को सिर्फ एक इमारत नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ रूहानी चाहिए था, कुछ असाधारण। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस्ताद अहमद लाहौरी की। उनका डिजाइन था रोज़ा मुनव्वरा, जिसका मतलब है जगमगाता हुआ मकबरा। कहते हैं कि इस डिजाइन को देखकर पहली बार इतने महीनों बाद बादशाह की आंखों में एक चमक लौटी थी। और ये सिर्फ एक इमारत का नक्शा नहीं था, ये तो मानो धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा उतारने की कोशिश थी, एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश जो देखने वाले को किसी और ही दुनिया में ले जाए। लेकिन एक विजन होना एक बात है और उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। और यहाँ मुश्किल छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। इस संगमरमर के पहाड़ को यमुना नदी के नर्म दलदली किनारे पर बनाना था। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती थी जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो सवाल यही था कि भाई, इस दलदली मिट्टी पर संगमरमर का ये पहाड़ खड़ा कैसे होगा? जरा सी भी चूक होती और बादशाह का ये सपना यमुना में समा जाता। और इसका जो हल निकाला गया वो कमाल का था, एक ऐसी तकनीक जिसे कुओं वाली नींव कहते हैं। इसमें सबसे पहले नदी के तर में गहरे कुएं खोदे गए, फिर उन्हें पत्थर, ईंट और चूने से कसकर भर दिया गया। लेकिन असली जादू तो उसके बाद था। इन कुओं के ऊपर आबनूस और साल की मजबूत लकड़ी का एक बेस बनाया गया। और चतुराई ये थी कि यमुना की नमी जो नींव के लिए खतरा थी, वही नमी इस लकड़ी को छूकर उसे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती थी। मतलब एक कमजोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बना दिया गया। कमाल की इंजीनियरिंग थी। तो भाई, नींव तो मजबूत बन गई। अब बारी थी उस सपने को सजाने की, उसे शक्ल देने की। और इसके लिए सामान सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से मंगवाया जा रहा था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1000। ये क्या है? ये उन हाथियों की संख्या है जो सिर्फ सफेद संगमरमर को सैकड़ों किलोमीटर दूर मकराना से आगरा तक लाने के लिए लगाए गए थे। ये उस जमाने का शायद सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। और बात सिर्फ संगमरमर की नहीं थी, उस सफेद कैनवस पर रंग भरने थे। और वो रंग आए दुनिया भर के खजानों से। सोचिए, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लाजवर्द और अरब से मूंगा। कुल मिलाकर 28 तरह के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। ये सब चीजें तो बेजान थी, इन्हें जान फूंकने वाले थे वो हाथ, वो कलाकार जिनकी मेहनत के बिना ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। चलिए अब उन हजारों हाथों की बात करते हैं जिन्होंने सपने को तराशा। 20,000 लोग, और वो भी 22 साल तक, दिन रात लगातार। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगियों की कहानी है जो ताजमहल के हर पत्थर में, हर जर्रे में आज भी मौजूद हैं। अब कलाकारी का एक और नमूना देखिए। ये इतना कमाल का है, जो सुलेखक थे अमानत खान शिराजी, उन्होंने एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर के धोखे का इस्तेमाल किया। उन्होंने नीचे कुरान की आयतों को छोटे अक्षरों में लिखा और जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए अक्षरों को बड़ा करते गए, ताकि जब कोई नीचे जमीन से ऊपर की ओर देखे तो सारे अक्षर बिल्कुल एक ही साइज के दिखे। मतलब आर्ट और साइंस का क्या कमाल का फ्यूजन था। अच्छा, दीवारों पर वो जो बारीक फूलों के डिजाइन दिखते हैं ना, वो कोई पेंटिंग नहीं है,
वो एक खास तकनीक है जिसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा। इसे आप पत्थर में की गई चित्रकारी कह सकते हैं। इसमें कीमती पत्थरों को इतनी सफाई से तराश कर सफेद संगमरमर में फिट किया जाता है कि कोई जोड़ ही नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रश से बना दिया हो। और फिर 22 साल के लंबे सफर के बाद साल 1653 में वो पल आ ही गया जब ये इमारत पूरी तरह तैयार हुई। एक बूढ़ा बादशाह अपनी जिंदगी भर का वादा अपनी आंखों के सामने हकीकत में तब्दील होते देख रहा था। और कमाल की बात यह है कि ताजमहल कोई बेजान इमारत नहीं है। ये तो एक जिंदा पत्थर की तरह है जो दिन भर अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में गुलाबी सा, दिन में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। ऐसा लगता है मानो ये मुमताज के अलग अलग मिजाज को बयां कर रहा हो। तो बस 22 साल लगे, लेकिन बादशाह का वादा पूरा हुआ। यमुना के किनारे उनके प्यार का एक ऐसा सबूत खड़ा था, एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दी गई। तो आज जब कोई ताजमहल को देखता है तो क्या देखता है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत की एक अमर निशानी है, या फिर ये एक शहंशाह की बेपनाह ताकत और दौलत का एक जबरदस्त प्रदर्शन भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास में कहीं छिपा है।